फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर चैनल स्टडी पॉइंट। पार्ट फर्स्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, आज उसके आगे लगाते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेंगे। 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए। अब इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 tan इनवर्स एक्स का। तो हमें पता है 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर। tan इनवर्स 2x अंडर रूट बी अपॉन ए अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब अंडर रूट बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। tan इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट बी अपॉन ए को ऐसे ही लिखा रहने देंगे और 1 माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए के होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं बी अपॉन ए, क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब tan इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट बी अपॉन ए को तो सेम नोट कर दिया, इधर एलसीएम लेके ये हो जाएगा ए माइनस बी अपॉन ए। tan इनवर्स 2 अंडर रूट बी और इसे लिख देंगे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। देन अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास tan इनवर्स 2 अंडर रूट बी अपॉन ए माइनस बी। रूट ए नीचे से ऊपर चला जाएगा अंडर रूट ए इधर। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास, इसको कुछ पुट कर लेंगे या इसको मान लेंगे कि इसके इक्वल्स टू है, माना tan इनवर्स 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू थीटा। थीटा मानने पर क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ए बी अपॉन ए माइनस बी, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये तो हमारा लंब हो गया 2 अंडर रूट ए बी और ये हो गया बेस हमारा। आधार गोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच हमें निकालना है, पी की वैल्यू हमारे पास है 2 अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर, बेस क्या है ए माइनस बी, इसका भी होल स्क्वायर। देन ये तो हो जाएगा हमारा 4ab और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4ab माइनस 2ab प्लस का 2ab, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एच निकल आया ए प्लस बी ओनली, क्योंकि ये है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू और एच इक्वल्स टू आ जाएगा ए प्लस बी। हमें प्रूफ करना है कॉस में आंसर, तो हम डायरेक्ट कॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास है ए माइनस बी और कर्ण हमारे पास है ए प्लस बी, तो ये हो गया इक्वल्स टू कॉस थीटा के, और थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। यही हमको प्रूफ करना था। 2 tan इनवर्स अंडर रूट बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। थीटा की वैल्यू हमको पता है यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट से, तो थीटा का मान रख देंगे। ये हो गई हमारी प्रूविंग, हैंस प्रूव्ड। हमारा सिद्ध कीजिए 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31 अपॉन 17। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम पहले। 2 tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7, इसका फॉर्मूला ओपन कर देंगे 2 tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स 2x मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 2 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7 को एज इट इज़ नोट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आएगा
ये 1/4 हो जाएगा, 4 - 1 3 और 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। फॉर्मूला ओपन करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - x इंटू वाई। सॉल्व कर लेंगे इसको भी। ये 28 + 3 अपॉन 21 एलसीएम लेने पर अपॉन में 1 - 4 अपॉन 21। ये 21 हो जाएगा, यहाँ पर भी 21 तो कैंसिल हो गया। इसको ऐड कर देंगे, आएगा 31/17। ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। tan इनवर्स एलसीएम लेने पर 28 + 3 अपॉन 21 और इधर भी एलसीएम लेने पे अपॉन में 21 आया, दोनों को कैंसिल कर दिया। देन आंसर आ गया हमारा tan इनवर्स 31/17, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें कह रहे हैं tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y²। यहाँ पर हमारे पास दो अचर दिए गए हैं, एक x और ये y। अगर हम x को कुछ tan थीटा टाइप्स मान लें तो 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, और y को भी tan फाई मान ले तो 1 - tan² फाई अपॉन 1 + tan² फाई। तो दोनों के फॉर्मूले खुल जाएंगे, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का। तो सेम वैसे ही करेंगे हम इसको। माना tan थीटा = x या x = tan थीटा मान लिया एंड y = हमने मान लिया tan फाई। तो अब मान रख देंगे इनके इक्वेशन में। तो मान रखने पर मान क्या रखना है यहाँ पे, tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2 और x का मान हमें पता है tan थीटा अपॉन 1 + x² मतलब tan² थीटा प्लस cos इनवर्स। अब y का मान हमें पता है tan फाई, तो ये हो जाएगा tan² फाई अपॉन 1 + tan² फाई। इतना हो गया हमसे सॉल्व। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे इसका, tan 1/2 साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं sin 2 थीटा, किसका फॉर्मूला है ये sin 2 थीटा का, और ये cos इनवर्स ये किसका फॉर्मूला है cos 2 थीटा का। देख फाई है तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा प्लस 2 फाई और यहाँ पे 1/2। तो ये हो गया। इससे कॉमन ले लेंगे 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा थीटा प्लस फाई। तो ये फॉर्मूला अब हम लगा देंगे tan a + b का। देन tan a + tan b मतलब फाई अपॉन 1 - tan a मतलब थीटा इंटू tan b मतलब फाई। तो ये फॉर्मूला लग गया tan a + b का। अब यहाँ भी हम क्या कर देंगे, tan थीटा का पता है हमें मान x है, क्या भी माना था हमने tan थीटा को x, और tan फाई = y। तो मान तो पता है हमें सबके x + y अपॉन 1 - xy। तो यही हमारा आंसर आ गया। सिद्ध कीजिए tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स a - b अपॉन a + b = π/4। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे। देन लेफ्ट हैंड साइड हमारा tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan इनवर्स a - b अपॉन a + b। इस पूरे को मानेंगे x, इस पूरे को मानेंगे y। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x माइनस y अपॉन 1 + xy। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे डायरेक्ट एलसीएम लेके। तो ये नीचे आ जाएगा b × a + b, ऊपर a + b माइनस b इंटू a - b। सिंपल तरीके से एकदम सॉल्व कर लेंगे इसको। यहाँ पर भी नीचे वही एलसीएम बचेगा हमारा, ऊपर आ जाएगा b × a + b प्लस a × a - b। कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए।
टेन इनवर्स, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर ही अंदर, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। नीचे देखिए ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी से ए बी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल। देन ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ऊपर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों सेम है तो इसको कैंसिल कर देंगे, टेन इनवर्स आ गया 1 और फिर से वही वैल्यू, टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4, देन योर आंसर इज पाई बाई 4। आंसर क्या, ये हैंस प्रूव्ड। आपको यही प्रूव्ड करना था, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। क्वेश्चन करने से पहले ही आप देख लीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें भी आपको क्या दिया गया है, यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई, तो प्रूव डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मानेंगे किसको मानेंगे, cos इनवर्स x को a के इक्वल्स। ठीक, cos इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो cos इनवर्स y को मान लेंगे b और cos इनवर्स z को c। इतना कर लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू कॉस ए, इसको सिंपल कर लेंगे, कॉस ए हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू कॉस बी एंड z इज इक्वल्स टू कॉस सी। ठीक, अब ये क्या है, डायरेक्ट दिया गया है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल्स टू पाई। तीनों के मान यहाँ पे रख देंगे, cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू a, cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू b, cos इनवर्स z इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू पाई। देख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू पाई माइनस c। अब हम एक काम करेंगे, दोनों साइड्स पे cos ले लेंगे, दोनों पक्षों में cos लेने पर, cos इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में ही cos लिखा है, तो cos a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस सी। अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला तो हम सब जानते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। अब कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस ए और कॉस बी को तो सेम ऐसे ही लिख देंगे। अब साइन ए की बारी आई, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हम लोग इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरीके से ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस में सबको इसलिए बनाया क्योंकि कॉस की वैल्यू हम लोगों को पता है, इधर हो गया कॉस सी। देन मान रखने पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, मान रखने पर, मान किसके रखेंगे, जो कि हमको पता है, कॉस ए इज इक्वल्स टू एक्स, कॉस बी इज इक्वल्स टू वाई और कॉस सी इज इक्वल्स टू जेड। तो कॉस ए बराबर एक्स इंटू कॉस बी वाई माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको और सिंपल बनाने के लिए हम दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे, वर्ग करने पर दोनों साइड पे। ठीक, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और इधर भी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों प्लस में है, कैंसिल हो गए। बचा क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर, इसको इस साइड ले आए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करके देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर जेड भी था, वो गलती से रह गया था। देन ये हैंस प्रूव्ड। दिया गया है, यदि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1,
तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इक्वेशन को नोट कर लेंगे हम लोग। साइन इंटू साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1। अब ये जो साइन दिया गया है, अगर इसको इस साइड ले गए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। तो इसको लिख देंगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन π/2, क्योंकि साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे। 1/5 प्लस कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स x, सॉरी साइन इनवर्स और इंटू साइन, तो ये आ गया π/2 डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास। अब क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को यहीं लिखा रहने देंगे और कॉस इनवर्स को इस साइड ले जाएंगे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अब इसको और सिंपल करने के लिए 1/5 को सेम लिख दिया, साइन को इस साइड ले गए, साइन π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा, डैट मीन्स कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस इनवर्स x। अब कॉस इंटू कॉस इनवर्स x मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई x, तो ये डायरेक्ट निकल आया x इज इक्वल्स टू 1/5 x का मान, जो कि हमें ज्ञात करना था। दिया गया है यदि tan इनवर्स x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2 इज इक्वल्स टू π/4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन को नोट किया सबसे पहले, x माइनस 1/x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x+2। अब देखिए यहाँ पर कौन सा फार्मूला लग सकता है, अगर इस पूरे को x मान लें और इस पूरे को y, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फार्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो x प्लस वाई, तो x की वैल्यू लिखी पूरी, प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x प्लस 1 अपॉन x+2। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, इज इक्वल्स टू π/4 भी है हमारा, तो उसको भी चलने देंगे साथ में ही। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा। विद द हेल्प ऑफ एलसीएम, x माइनस 2 x+2 a प्लस बी a माइनस बी, डैट मीन्स a² माइनस b², x² माइनस 4, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 1 इंटू x+2 प्लस x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन नीचे भी एलसीएम, तो ये x² माइनस 4 हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी से, माइनस अपॉन एलसीएम में भी x² माइनस 4 और इधर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, x इंटू एक्स x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, x² माइनस 4 तो एज इट इज़ नोट हो जाएगा, माइनस, अब यहाँ माइनस लगा है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, x² प्लस x माइनस x माइनस 1, x से x कैंसिल हो गया यहाँ तो सबसे पहले, और यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, चलिए देख लेते हैं, 2x माइनस 2x माइनस x प्लस x कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा x² 2x² सॉरी, और ये माइनस और माइनस प्लस, माइनस का 4, नीचे x² माइनस 4, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस x² एंड प्लस 1, और इसको भी सॉल्व करेंगे थोड़ा, tan इनवर्स 2x² माइनस 4
अपॉन ये भी इससे कट जाएगा और ये -3, और इसके इक्वल्स टू क्या चल रहा था, π/4। इसके इक्वल्स टू क्या चल रहा था, π/4। तो उसको एज इट इज़ चलने देंगे। इनको अगर इस साइड ले जाए तो 10π/4 मतलब कि 1, तो इसको इस साइड ले गए। -3 इक्वल्स टू 10π/4 मतलब 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x² इक्वल्स टू 1/2। दैट मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा +-1/√2, क्योंकि x² इधर रूट में चेंज हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगर tan इनवर्स इंटू cos x अपॉन 1 - sin x को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए, और उस x का मान होना चाहिए -π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नोट करेंगे, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 - sin x। क्या करेंगे अब, इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ देखेंगे। cos x को हम क्या क्या लिख सकते हैं। हमें पता है cos 2x का फॉर्मूला होता है cos² x माइनस sin² x। अगर इस 2 को इस साइड में ले जाएं तो cos x इक्वल्स टू cos² x/2 माइनस sin² x/2। अब इस cos x की जगह हम ये वैल्यू लिख दें तो ये और सिंपल हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, tan इनवर्स cos² x/2 माइनस sin² x/2 अपॉन में 1 - sin x। इसी तरह से अगर हम साइन का फॉर्मूला खोलें, हमें पता है साइन बराबर क्या होता है, sin 2x इक्वल्स टू होता है 2 sin x इंटू cos x। अगर इसको भी नीचे ले आएंगे तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2, वही हम यहाँ पर लिख देंगे 2 sin x/2 इंटू cos x/2। हाँ, लेकिन इस 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं sin² x/2 प्लस cos² x/2। नेक्स्ट स्टेप हम लोग का यही होगा। इसको भी और सिंपल बनाने के लिए हम क्या लिख लेंगे, cos² x/2 माइनस sin² x/2 अपॉन cos² x/2 प्लस sin² x/2 माइनस 2 sin x/2 इंटू cos x/2। अब ये कुछ सिंपल होता हुआ दिख रहा है, कैसे देखिए, tan इनवर्स a² माइनस b² cos x/2 प्लस sin x/2 cos x/2 माइनस sin x/2। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, sin x/2 इंटू a माइनस b मतलब cos x/2 माइनस sin x/2। नेक्स्ट स्टेप में a² प्लस b² माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर। तो cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर मतलब एक तो ये कट हो गया पूरा, तो हमारे पास बचा क्या, tan इनवर्स cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2। कुछ कॉमन लेके यहाँ पर tan या cot बना लें। कैसे बना लें, अगर इसमें से हम cos कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, और ये sin x/2 अपॉन cos x/2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2, sin x अपॉन cos x इक्वल्स टू tan x, तो ये हो गया tan x/2। इसी तरीके से नीचे हो गया 1 माइनस tan x/2। इनको लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसको लिख दिया π/4 और ये x/2 को एज इट इज़ नोट कर दिया। यहाँ पर भी tan π/4, अगर हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ भी अंतर नहीं होगा, tan x/2 इंटू 1 इक्वल्स टू tan x/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan π/4 इंटू tan x/2। सॉरी, इसको 1 ही बना रहने देंगे। क्या बना रहने देंगे, 1।
इस फॉर्मूले को आप समझिए, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास 10a प्लस b का। तो इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स 10a प्लस b, a प्लस b मतलब a पाई बाई 4 और b x बाई 2, तो पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। 10 इनवर्स इंटू 10, तो वैल्यू डायरेक्ट आ गई हमारे पास पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, यही हमारी वैल्यू निकल आई आंसर। 10 इनवर्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, जहाँ पर x डज नॉट इक्वल्स टू 0, इसको सरलतम रूप में आपको व्यक्त करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इस इक्वेशन में 10 दिया गया है, तो हम डायरेक्ट मान लेंगे x इज इक्वल्स टू टेन थीटा, क्योंकि इससे ये और भी सिंपल हो जाएगा। चलिए इक्वेशन में अब टेन थीटा पुट कर देते हैं x बराबर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x की जगह पे टेन थीटा। ठीक, अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट वो भी कर दिया, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये आ गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा, इसको डिवाइड करके लिखेंगे सेक थीटा अपॉन टेन थीटा अपॉन 1 अपॉन टेन थीटा। क्या किया हम लोगों ने, 10 इनवर्स सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, क्योंकि एलसीएम लेने पे फिर एक टेन थीटा आ जाएगा, तो 10 इनवर्स, ये सिंपल करने से फ़ायदा ये हुआ कि 1 अपॉन कॉस थीटा हम सेक थीटा को लिख देंगे और टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि 1 अपॉन टेन थीटा है। अब ये कॉस और ये कॉस तो हो गए कैंसिल, देन 10 इनवर्स, ये हमारे पास हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब फिर वही काम करेंगे जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। कॉस थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस के बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो नीचे साइन है तो ऊपर भी हम लोग साइन वाला ही फॉर्मूला खोलेंगे, तो कॉस थीटा, अब यहाँ 2 तो है नहीं तो वो डिवाइड में आ जाएगा साइन के साथ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, अपॉन में तो क्या चल रहा था साइन थीटा, उसको एज इट इज़ नोट कर दिया। 10 इनवर्स 1, अब इसको और सॉल्व करेंगे, ये 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, बाहर हमारे पास बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो एक साइन से एक साइन तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बचा हमारे पास 10 इनवर्स टेन थीटा बाई 2, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, तो ये आंसर आ गया डायरेक्ट हमारे पास थीटा बाई 2। और थीटा की वैल्यू हम लोग जानते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा था, तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स एक्स। तो इसको सिंपल रूप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा को 10 इनवर्स एक्स अपॉन 2, तो यही हो गया इसका सरलतम रूप। दैट इज़ योर आंसर।